नमस्ते, प्रणाम। आज का विषय है स्पिरिचुअलिटी। वैसे तो रोज़ यही विषय होता है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी क्या है और कैसे ये हर जगह पे अलग-अलग तरह से पेश आ रही है, इसके बारे में बात करनी है। आजकल स्पिरिचुअलिटी एक फ़ैशन सी हो गई है। जैसे कि सब लोग ऐसा दावा करने लगे हैं कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। कोई मंदिर जाके करता है, कोई अपने साधनाओं से करता है, कोई दूसरे तरीके से करता है कि ऐसा दावा करता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कोई फैशन नहीं है ना? स्पिरिचुअलिटी है अपनी आत्मा की पुकार। जो इंसान खुद से जुड़ना चाहता है, जो इंसान वास्तविक शांति की खोज में है, जो इंसान वास्तविक प्रेम की खोज में है, जो इंसान कभी न मिटने वाले आनंद की खोज में है, जो अपने स्वस्वरूप की खोज में है, अपने आप को जानना चाहता है, तो उस वही सच्चे मायने में स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी को कैसे ग्रहण करें? अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी हमारे में भी कोई फैक्टर है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ें? क्योंकि भिन्न-भिन्न रास्ते दिखाई दे रहे हैं, भिन्न-भिन्न संत है, भिन्न-भिन्न गुरु है, भिन्न-भिन्न उनकी वाणी है, भिन्न-भिन्न थियरीज़ है, थेरेपीज़ है। क्या ग्रहण करें, क्या ना ग्रहण करें, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे मिटाएँ? तो सबसे पहले समझते कि स्पिरिचुअलिटी का गोल क्या है। डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली बताया जा सकता है कि मान लीजिए एक पहाड़ की चोटी है और उस चोटी पे पहुंचना स्पिरिचुअलिटी का गोल है। अब मान लो कोई इंसान पहाड़ के किसी एक कॉर्नर पे खड़ा है और वो ढूंढते ढूंढते, मतलब कि आत्म खोज करते करते वो कैसे भी करके टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते फिरते ऊपर पहुंच गया। तो उसका वो अनुभव हो रहा, वो रास्ता उसका अनुभव रहा। कोई और दूसरे सिरे से, मतलब कि पहाड़ के दूसरी ओर से चढ़ा, तो उसका अनुभव वो हो रहा। और जो जिस रास्ते से चढ़ा, वो उस रास्ते के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो लगता है कि यही रास्ते से इजीली जा जा हम जा सकते हैं। और जो एक बार जो पहुंच गया जो पहाड़ की चोटी पे, तो उसको सारे रास्ते दिखते हैं। जब चढ़ रहा था तब एक ही रास्ता दिख रहा था, लेकिन चढ़ने के बाद सारे रास्ते दिखने लगे। तो कोई, तो जो जहाँ खड़ा है पहाड़ को चढ़ने के लिए, जहाँ से वो चढ़ रहा है, वो उसी रास्ते की बात करेगा। लेकिन गुरु जो पहुँच चुके हैं, जो इंसान चोटी पे पहुँच चुका है, वो हमको जानता है। वो जानता है हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं, तो उसके पास हमारे लिए स्पेसिफिक रास्ता है कि तुम इसी डायरेक्शन से चढ़ो। तो गुरु होने ज़रूरी है, गाइड होना होना ज़रूरी है, या जो पहुंच चुका है ऐसे इंसान का साथ होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि हर जो इंसान बीच रास्ते से ही बोल रहा है कि ये रास्ता पकड़ो, वो रास्ता पकड़ो, तो हम भटक जाएंगे। दूसरा, इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, न जाने अब तो जैसे सोशल मीडिया आने के बाद हर एक इंसान के पास सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। कुछ भी गूगल में टाइप कर दो, आंसर आ जाएगा। यूट्यूब पे टाइप कर दो हु एम आई, वीडियोज़ आ जाएंगे। एक इंसान गूगल में हु एम आई टाइप करके एनलाइटन हुआ, ऐसा मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि उसने गूगल में टाइप किया हु एम आई, वो यूट्यूब के वीडियोस पे चला गया, वहाँ पे उसको मूजी के वीडियोस मिले, और करते 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 2 3 4 साल में उसको एनलाइटनमेंट हो गया। तो अच्छा भी है, बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे पास वो प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसको अंदर ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक रूल दूसरे रूल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कर्म और ज्ञान कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मिटाना चाहिए, और ये मिटे कैसे? जो जानकार इंसान है उससे ही मिटेगा, या फिर किसी एक फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से मिटेगा।
हमारे पास जो भी अच्छा आया और हम उसमें अगर चले गए तो ये एक प्रकार की लालच है, ये एक प्रकार का लोभ है। और लालच और लोभ किसी का भला नहीं करते, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। तो इससे हमें ये समझना है कि या तो हमारे पास कोई गाइड करने वाला हो, या फिर हमारे पास किसी एक शास्त्र या किसी एक फॉर्मूला को स्टिक करने की क्षमता हो, उस पर चलने की क्षमता हो, उस पर अडिग रहने की क्षमता हो, कि चाहे बीच में कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। और इसमें जड़ता भी नहीं चलती, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर राह बदलती है, समय समय पर सोच बदलती है। हर एक नई सोच के इवोल्यूशन के साथ पुरानी सोचों को डिस्कार्ड करना पड़ता है। जैसे कि हर लेवल का एक ज्ञान होता है, और जैसे ही हम अगले लेवल पे जाते हैं, पिछले लेवल का ज्ञान झूठा हो जाता है। अगर तीसरे लेवल पे जाते हैं तो दूसरे लेवल का ज्ञान झूठा हो जाता है। तो हम तो जो भी हम ग्रहण करेंगे, और अगर हम वहाँ पर स्टिक हो जाएंगे कि हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ गया, तो हम फंस जाएंगे, उसी लेवल पे फंस जाएंगे। क्योंकि इससे आगे जब बढ़ेंगे तब ये ज्ञान भी झूठा हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ फैशन के लिए नहीं होना चाहिए, आत्म खोज, आत्म शांति के लिए होना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में जो जानकार है उससे गाइडेंस होना ज़रूरी है। और स्पिरिचुअलिटी में हमें टिके रहना पड़ेगा, हमें उसमें अडग रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हासिल हो सकता है। और ये हासिल मटेरियल टर्म्स में नहीं होगा, पर ये ऐसा हासिल होगा कि हमारी लाइफ में दिखेगा, लोगों को नहीं, हमको दिखेगा, वो हमें महसूस होगा, वो अंदर से महसूस होगा। धन्यवाद, प्रणाम।